हेलो एवरीवन। तो आप भी इसी तरह से घंटों तक बैठकर पढ़ाई करते होंगे, लैपटॉप पर काम करते होंगे, या फिर आप कभी वॉक करते हैं या रन करते हैं तो आपको भी अनयूजुअल पेन या फिर बॉडी में स्टिफनेस तो फील होती ही होगी। तो आपको भी किसी ना किसी ने फिजियोथेरेपी सजेस्ट की होगी, आपको बताया होगा कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। तो असल में फिजियोथेरेपी होती क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक मसाज है, हम ऑयल से मसाज करते हैं और बेसिक एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं, दैट्स इट। बट ट्रस्ट मी, फिजियोथेरेपी बस इतना ही नहीं होता। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फिजियोथेरेपी असल में होती क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक पेन फ्री मूवमेंट मिलता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असल में फिजियोथेरेपी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के पेशेंट की मूवमेंट्स को ठीक करती है। इसका मेन गोल होता है कि पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं, हमारे पेशेंट है उनकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को वापस लेके आना, वो भी बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। होता क्या है ना कि जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक एक पोस्चर मेंटेन करके रखते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठते हैं, तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम यही है, पेशेंट की प्रॉब्लम को लिसन करना, उसको चेक करना और उसका रूट ऑफ कॉज क्या है वो जानना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट आया, वो बोलता है कि मैम मुझे नी पेन है। तो हम उसे खाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, या उसे हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप जाकर रेस्ट कीजिए। वो उसकी कंडीशन को ना तो ठीक करेगा और ना उसे कोई रिलीफ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर उसका असेसमेंट लेंगे, उसका रूट ऑफ कॉज क्या है वो जानेंगे। जब तक हमें रूट ऑफ कॉज नहीं पता चलेगा, पेशेंट की कंडीशन कभी भी ठीक नहीं होने वाली। हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसे किस वजह से वो पेन आ रहा है, उसे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तभी हम उसे एक प्रॉपर डायग्नोसिस हम दे पाएंगे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दे पाएंगे जिसकी वजह से वो ठीक हो सके। तो पेशेंट आता है नी पेन का, तो माइट बी पॉसिबल वो एक नॉर्मल नी पेन हो, या फिर हो सकता है उसे कोई लिगामेंट इंजरी हो, मेनिस्कस इंजरी हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री है वो प्रॉपर लें, फिर उसको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दें। वो उसकी हेल्थ के लिए भी बेटर है, उसकी कंडीशन के लिए भी बेटर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिजियोथेरेपी में होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, पेशेंट असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा, डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा, तब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा। पेशेंट जो कंडीशन लेके आया है, हम उसे अगर गलत डायग्नोस करेंगे, उसका असेसमेंट ही गलत होगा, तो आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट गलत हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी में मेन चीज़ यही है कि आप पेशेंट को असेस कैसे कर रहे हैं, हम उसे क्या असेसमेंट दे रहे हैं, हम उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बनाने वाले हैं वो हमारा पूरा असेसमेंट के ऊपर बेस्ड रहता है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आता है, वो हमें कंप्लेन करता है कि मैम हमें नेक पेन है, मुझे काफ़ी टाइम से नेक पेन हो रहा है। तो अब हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो होगा उसके असेसमेंट पर। उसे क्या पेन क्यों हो रहा है, कौन से साइड पे पेन है, उसे कितने टाइम से पेन है, उसका रूट ऑफ कोज क्या है, मेन जो उसकी प्रॉब्लम है वो क्या है। तो हम उसे नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज तो दे नहीं सकते। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है कि उसकी नर्व इम्पेंजमेंट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसे बेसिक एक्सरसाइज नहीं करा सकते। तो उसका प्रोटोकॉल पूरा हमारे असेसमेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट का एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम बनाते हैं कि हाँ पेशेंट को ये दिक्कत है, हमें उसे ये एक्सरसाइज करानी है ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो। हम टारगेटेड मूवमेंट्स कराएंगे, हम पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे, हम उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो सके। तो असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसी तरह के मोबिलिटी ड्रिल्स और स्ट्रेचेस की हेल्प से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर तीन मेन चीज़ होती है, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आपका शरीर आसानी से मूव कर सके। स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ताकि आपकी मसल्स वीक ना हो
और आपका जो पेन है वो वापस ना आए। एंड थर्ड, फंक्शनैलिटी, जिसकी मदद से आप अपनी वापस से जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर सके बिना किसी पेन के, बिना किसी दिक्कत के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट लगने के बाद काम नहीं आती, बल्कि ये हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो आई होप अब आप सबको समझ आ गया होगा कि फिजियोथेरेपी हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।